हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 15। धीरे धीरे कर मैं चलते जा रहा हूं और मैं आप लोगों को पढ़ाते जा रहा हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 15, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर इसका HW चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का, और वहां जाकर आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और HW वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और हाँ, आज मैं जो पढ़ूंगा ना वह पढ़ूंगा फलनों के प्रकार। यानी मैंने आप लोगों को पिछले भी वीडियो में पढ़ाया था फलन के प्रकार के बारे में, 4 आप लोगों को प्रकार पढ़ा चुका था। आज हम लोग देखने वाले हैं सम फलन और विषम फलन किसे बोलते हैं। और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन HW भी दिया था ना, उससे भी मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। तो बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, पढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दिया था उससे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोगों को चलूंगा फलनों के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को क्या, व्युत्क्रमीय फलन। यानी मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जो पूछा था पिछला क्लास में कि आप लोग बताइए कि केवल हम एकाक फलन और आप लोगों का छादक फलन का ही एफ इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। क्यों? मैं आप लोगों को SW ये दिया था, उसी को मैं आप लोगों को सॉल्व करता हूं। तो आप लोगों ने पढ़े थे कि नहीं? आप लोगों ने ढूंढे थे कि नहीं कि केवल हम एकाक फलन और अछादक फलन को ही हम केवल निकाल सकते हैं व्युत्क्रम, और किसी फलन को हम नहीं निकाल सकते हैं व्युत्क्रम। आप लोगों ने पढ़े थे कि नहीं? बुक उलट के देखे थे कि नहीं? तो बोलिएगा सर हम लोगों ने देखे थे। तो देखिए, हम लोग देखते हैं किसे क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं ना आप लोगों को यहाँ पे 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा। जो सबसे पहले एग्जाम्पल करवाऊंगा वो हम करवाऊंगा बहुएकी फलन का, कि जो आप लोगों को बहुएकी फलन होगा ना उसको हम लोग अगर एक इनवर्स निकाल कर देखेंगे ना तो वो हम लोगों को उसका एक इनवर्स नहीं निकलेगा, यानी बहुएकी फलन तो हो गया, काम खत्म। और हम लोग को एक कौन बचा? हम लोगों का एक बच गया आप लोगों को अंतःक्षेपी फलन। उसके बाद मैं आप लोगों को अंतःक्षेपी फलन का एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। उसके बाद उससे देखूंगा कि वो आप लोगों को है कि नहीं, उसके एफ इनवर्स निकालना पॉसिबल है कि नहीं, यानी व्युत्क्रम निकालना अंतःक्षेपी को पॉसिबल है कि नहीं, इसके बाद वो देखूंगा। और मैं आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगा व्युत्क्रम किसका करवाऊंगा? एकाक अछादक फलन का, यानी वह फलन एकाक भी होगा और अछादक भी होगा। फिर उसको देखेंगे निकाल कर एफ इनवर्स कि उसका एफ इनवर्स निकालता है कि नहीं। तो हम लोग निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुएकी फलन है, तो बहुएकी फलन होने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट? आप लोग बताइए कि अगर हम A से B में बहुएकी फलन बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? तो हम लोग को जानते हैं कि A से B में अगर हम बहुएकी फलन बनाएंगे तो आप लोगों को जो सेट B का कोई एलिमेंट है वो 2 अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, एक से ज्यादा अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, तब वह बहुएकी फलन कहलाएगा। तो हम देखिए A से B के बीच में बहुएकी फलन बना रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है ना, उसका संबंध यहाँ पे है 1 से, और -1 का भी संबंध यहाँ पे 1 ही से है, और यहाँ जो 2 है उसका संबंध 4 से है, और -2 है उसका भी संबंध यहाँ पे, यहाँ -2 उसका भी संबंध आप लोगों का 4 से है। तो ये बताइए कि सबसे पहले बताइए कि बहुएकी फलन है कि नहीं। सबसे पहले ये बताइए आप कि बहुएकी फलन है कि नहीं। तो बोलिएगा सर ये तो बहुएकी फलन है ही, क्योंकि सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे फलन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये फलन है, क्योंकि समुच्चय A में जो आप लोगों को अवयव है सर वह किसी न किसी के साथ संबंध में है और उसका केवल एक ही प्रतिबिंब है, यानी ये तो हम लोगों को फलन है। और ये आप लोगों को बहुएकी फलन है कि नहीं? तो ये बहुएकी फलन भी है सर, क्योंकि किसी जो अवयव है सेट बी में वो 2 अवयव का इमेज है, 2 अवयव का प्रतिबिंब है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का भी है और -1 का भी प्रतिबिंब यहाँ पे 1 है, इसलिए हम लोगों को ये बहुएकी, सबसे पहले तो ये फलन भी है, ये हम लोगों को फलन भी है और हम लोगों को ये बहुएकी है। तो हम लोग इसको ना स्टूडेंट देखेंगे व्युत्क्रम निकाल कर कि इसका व्युत्क्रम निकालता है कि नहीं। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हम सिर्फ उलट देंगे, यानी B से हम A में संबंध बना देंगे, वही हम लोगों को कहला जाएगा एफ इनवर्स, या उसी को बोलते हैं फलन का व्युत्क्रम। तो देखिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं एफ इनवर्स B से A के बीच में निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? तो हम लोगों को ये हो जाएगा कि जो समुच्चय B था
वो हम लोग को आगे आ जाएगा, और जो समुच्चय ए था वो बाद में हो जाएगा, और हम लोग बी से ए में अब संबंध बनाएंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो समुच्चय बी का वन नाम का अवयव है वह किससे किससे संबंध में था? तो वो बोलिएगा सर समुच्चय ए के वन से संबंध में था, और समुच्चय ए के वह -1 से संबंध में था। ये दो अवयव से संबंध में था। तो हाँ स्टूडेंट, ये तो दो अवयव से संबंध में था। वैसे ही 4 किससे संबंध में था? तो 4 यहाँ पे 2 से संबंध में था, और -2 के साथ भी संबंध में था। तो अब आप लोग ये बताइए एफ इनवर्स निकालने पे कि ये आप फलन है। तो बोलिएगा सर हम एफ इनवर्स निकाले तो ये तो इसका ये फलन है ही नहीं, ये तो फलन है ही नहीं, तो ये व्युत्क्रम फलन कैसे होगा? जब हम लोग निकाल रहे हैं बहुएकी फलन का एफ इनवर्स यानी व्युत्क्रम, तो यह हम लोगों को तो ये फलन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ पे जो समुच्चय अब तो बी है वो समुच्चय हम लोग का ए बन गया ना। अब ये जो फर्स्ट अवयव है यहाँ पे आप लोगों को बताइए, यहाँ पे आप लोगों को डोमेन क्या है, यानी यहाँ पे आप लोगों को प्रांत क्या है? तो बोलेगा सर यहाँ पे प्रांत, यहाँ पे हम लोगों का प्रांत है, यहाँ पे हम लोग का प्रांत है 1 और 4 यहाँ पे प्रांत है, और यहाँ पे परिसर क्या हो जाएगा? तो बोलेगा सर यहाँ पे परिसर 1 -1 2 और -2 यहाँ पे परिसर हो जाएगा। सर यहाँ पे परिसर जो होगा वो हम लोगों को हो जाएगा 1 -1 2 और -2 हम लोग का परिसर हो जाएगा। सर तो आप खुद बताइए कि ये फलन है कि नहीं? तो बोलेगा सर ये फलन नहीं है। क्यों नहीं फलन है बच्चे? तो इसलिए ये फलन नहीं है क्योंकि समुच्चय जो बी का अवयव है वो उसका दो प्रतिबिंब है। कौन है? जैसे देखिए यहाँ पे 1 नाम का जो अवयव है उसका दो प्रतिबिंब कौन कौन है? उसका 1 भी प्रतिबिंब है और -1 भी प्रतिबिंब है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी का हम लोग बना रहे हैं फलन बना रहे हैं तो समुच्चय ए में जितना भी अवयव है उसका केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर वह एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो गया तो हम लोग का फलन नहीं कहलाता है। तो ये बताइए या आप लोगों को फलन ही नहीं है तो इसका हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल पाए। आप लोग खुद बताइए कि जब ये हम लोग एफ बहुएकी फलन को निकाले एफ इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकाले तो वो हम लोग को फलन है ही नहीं, या आप लोगों को फलन नहीं होती तो व्युत्क्रम इसका नहीं निकला। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो कि बहुएकी फलन का व्युत्क्रम क्यों नहीं निकलता है। तो अब हम लोग चलते हैं आप लोगों को ना एक करवाता हूँ अंतःक्षेपी फलन का। ये अंतःक्षेपी अगर रहेगा ना तब उसका व्युत्क्रम क्यों नहीं निकलता है। देखिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को अंतःक्षेपी है। तो आप लोग खुद बताइए कि अंतःक्षेपी होने के लिए क्या चाहिए? तो बोलिएगा सर अंतःक्षेपी होने के लिए हम तो ये जानते हैं कि समुच्चय बी में कोई एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं हो। यानी हम सबसे पहले यहाँ से अंतःक्षेपी बनाते हैं। ये हम बना रहे हैं ए से बी के बीच में फलन, तो अंतःक्षेपी फलन बना रहे हैं। तो बी में एक जरूर कोई ऐसा अवयव होगा जो किसी के भी साथ संबंध में नहीं होगा, किसी के भी साथ संबंध में नहीं होगा। यहाँ पे आप एक अवयव और ले सकते हैं, तो इसको आप लोग इसको मिटा दीजिए, ये आप लोगों को यहाँ पे गलत है, इसको आप खत्म कर दीजिए और यहाँ पे आप एक अवयव और लीजिए। ये हम देखिए जेड है वो 4 से संबंध में है, यहाँ पे आप लोगों को जो है x 1 से संबंध में है और y आप लोगों को 5 से संबंध में है, और जेड है वो 4 से संबंध है, और यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे आप लोगों को 6 होगा ना, 5 तो पहले से ही है। यहाँ जो 6 नाम का अवयव है वो किसी के साथ संबंध में नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि अंतःक्षेपी फलन है कि नहीं। आज तो मैं बोल दिया कि अंतःक्षेपी है, लेकिन आप खुद से चेक कीजिए कि अंतःक्षेपी है कि नहीं। तो बोलिएगा सर अंतःक्षेपी हम लोग को पूछ रहे हैं, तो ये अंतःक्षेपी नहीं है सर। अंतःक्षेपी है सर, क्यों है? क्योंकि समुच्चय बी में एक अवयव 6 नाम का ऐसा है जो किसी के साथ प्रतिबिंब नहीं, वह किसी का प्रतिबिंब नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि समुच्चय बी में कोई एक ऐसा अवयव है खाली है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो वो हम लोगों को कहलाता है अंतःक्षेपी फलन। तो सबसे पहले ये देखिए, और ये आप लोगों को ये फलन भी है, ये आप लोगों को देखिए फलन भी है ना, ये आप लोगों को फलन भी है, आप लोगों को फलन भी है, और आप लोगों को ये क्या है, और ये आप लोगों को अंतःक्षेपी फलन है। ये आप लोगों को अंतःक्षेपी फलन है। तो बोलिएगा सर हाँ ये तो अंतःक्षेपी फलन है, यानी यहाँ तक तो सही है। अब बताइए कि इसका एफ इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? आप लोग खुद बताइए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो करेक्शन है उसको मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ये P नहीं है। अब देखिए, अब खुद बताइए कि ये अब अंतःक्षेपी निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? तो व्युत्क्रम निकालने पे क्या होगा? जो A से B में संबंध बना रहे थे, अब हम लोग को B से A में बनाना होगा संबंध। तो B से A में संबंध बनाते हैं तो कौन किससे संबंध में था? तो 1 था वह x से संबंध में था, 1 था वह x से संबंध में था, जो 5 था वह y से संबंध में था, और जो 4 था
वो हम लोगों को जेड से संबंध में था। ये इसका तो एफ इनवर्स निकल गया, इसका तो एफ इनवर्स निकाल चुके, यानी व्युत्क्रम तो निकाले, लेकिन व्युत्क्रम निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि ले ये तो फलन है ही नहीं। कैसे नहीं फलन है? क्योंकि सेट जो बी है यहाँ पे जो 6 नाम का यह अवयव है वो किसी के साथ संबंध में नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि कोई फलन को जो सेट ए समुच्चय ए में कोई अगर अवयव ऐसा हो जो किसी के साथ संबंध में नहीं हो तो वह फलन नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 6 नाम का अवयव वो क्या हुआ, वो किसी के साथ भी संबंध में नहीं है। तो हम लोग अगर अंतःक्षेपी फलन को निकाले व्युत्क्रम तो ये तो फलन होगा ही नहीं, या आप लोगों को तो फलन है ही नहीं। तो बताइए किसका व्युत्क्रम थोड़ी क्यों निकलेगा? जब हम लोग निकाल रहे हैं व्युत्क्रम तो वो फलन में होना चाहिए ना। आप बताइए कि जब हम वह बना फलन में शुरू में है वो वह आप लोगों को फलन में, और जब हम लोग उसका व्युत्क्रम निकाले तो उसका हम लोग को व्युत्क्रम निकालने के बाद वो फलन में है ही नहीं, तो वो क्वेश्चन गलत ना हो जाएगा। यानी हम लोगों को ये आप लोगों को इसका फलन या आप लोगों को इसका भी फलन नहीं निकाल सकते हैं। किसका फलन नहीं निकाल सकते हैं? तो हम लोग अंतःक्षेपी फलन को भी हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई हो क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि अंतःक्षेपी फलन को अगर हम निकालते हैं तो जब निकालने पर व्युत्क्रम जो सेट ए का अवयव है यानी सेट जो बी होगा पहले, वो उसमें कोई ना कोई एक अवयव बच जाता है अंतःक्षेपी में। और हम लोगों को इसमें देखिए बहुएकी में हम लोगों को हो जाता था कि वो 2 अवयव का प्रतिबिंब कि कोई एक अवयव का 2 प्रतिबिंब यहाँ पे हो जाता था एफ इनवर्स निकालने पे यानी व्युत्क्रम निकालने पे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुएकी फलन का भी हम लोग व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं और हम लोग अंतःक्षेपी फलन का भी व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ना एक ऐसा फलन को कि वह आप लोगों को ना एकाएक भी होगा और वह आप लोगों का छादक भी होगा। उसका देखते हैं निकाल के कि एफ इनवर्स निकालने पे वो आप लोगों को व्युत्क्रम होता है कि नहीं, निकाल के देखते हैं। देखिए आप लोगों को ये नेक्स्ट वीडियो में रहा, ये आप लोगों को एकाएक फलन भी है और आप लोगों को आच्छादक फलन है। तो आप लोग खुद बताइए एकाएक फलन होने के लिए और आच्छादी फलन होने के लिए क्या चाहिए? तो बोलिएगा सर एकाएक फलन होने के लिए ये चाहिए कि जितना भी समुच्चय ए से बी में हम लोग बना रहे हैं फलन, उसका केवल एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए ए से बी में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए। और आच्छादी फलन होने के लिए चाहिए कि जो समुच्चय बी में जितना भी अवयव है वो किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए, तब वह आच्छादी फलन कहलाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग एकाएक फलन बना रहे हैं और आच्छादी फलन दोनों बना रहे हैं एक साथ। देखिए तो इसके लिए चाहिए एक एक प्रतिबिंब सबको, और समुच्चय बी में जितना भी अवयव है वो किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए। तो ये आप लोगों को देखिए बन गया एकाएक आच्छादी फलन का आप लोगों को एग्जाम्पल। अब हम लोग अगर इसका एफ निकालेंगे, ए से बी में बना, अब हम लोग निकालेंगे एफ इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकालेंगे। तो क्या करेंगे? तो बोलिएगा सर व्युत्क्रम निकालने के लिए हम लोग बी से ए में संबंध नहीं बनाएंगे। तो बी से ए में संबंध बनाएंगे तो देखते हैं कौन किससे संबंध में था। तो यहाँ पे 1 था वो यहाँ पे एक्स के साथ संबंध में था, जो 5 था वह हम लोगों को वाई के साथ संबंध में था, और यहाँ पे जो 4 था वह हम लोग को जेड के साथ संबंध में था, और हम लोगों को जो 3 था वह हम लोगों को पी के साथ संबंध में था। अगर आप लोगों ने व्युत्क्रम निकालने के लिए नहीं सीखे हैं तो आप जाइए पिछला वीडियो, इसका मतलब ये आप लोगों को 15 लेक्चर है ना, आप जाकर 14 लेक्चर देखिए, वहाँ पे आप लोगों को व्युत्क्रम निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीके से सिखाया गया। वहाँ पर आप लोग जाकर देखिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए ये तो बन गया। ये आप लोग को जब हम बनाए एफ इनवर्स निकाले, व्युत्क्रम भी निकाले, तो हम लोग देखते हैं ना ये तो पहले फलन में है ही, ये तो पहले फलन में है ही, व्युत्क्रम निकालने के पहले भी फलन में है और व्युत्क्रम निकालने के बाद भी हम लोगों को फलन में है। व्युत्क्रम निकालने के बाद भी फलन में है, यानी हम लोग केवल एकाएक फलन और आच्छादी फलन को ही निकाल सकते हैं व्युत्क्रम। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे एफ इनवर्स यानी व्युत्क्रम भी निकालें तो यह आप लोगों को फलन में है। क्यों फलन में है? क्योंकि हम लोग जानते हैं फलन का 2 कंडीशन था। कौन सा कंडीशन था? कि समुच्चय ए में जितना भी अवयव है वह किसी न किसी के साथ संबंध में होना चाहिए और उसका केवल एक ही प्रतिबिंब है। और जब हम लोग एफ इनवर्स निकालें, व्युत्क्रम निकालें, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुल्ली कर रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे फलन निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब बताइए, अब आप खुद बताइए कि हम लोग किसका किसका फलन निकाल सकते हैं। तो बोलिएगा सर हम लोग वैसा फलन को निकाल सकते हैं जो एकाएकी फलन हो और आच्छादी फलन हो, उसका ही केवल व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अगर वह बहुएकी हो जाएगा या अंतःक्षेपी हो जाएगा तब हम उसका नहीं निकाल सकते हैं व्युत्क्रम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम आगे आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन के फलनों के प्रकार के बारे में।
तो देखिए आप लोगों को जो आगे प्रकार फलनों के प्रकार में पढ़ना है ना, वह पढ़ना है सम फलन और विषम फलन की। सम फलन किसे बोलते हैं और विषम फलन किसे बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं उसको ऑड इवन ऑड फंक्शन, यानी इवन फंक्शन किसको बोलते हैं और ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, ये अब आप लोगों को जानना है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे 4 पॉइंट दिख रहा है। देखिए ये जो दो पॉइंट है ना, ये आप लोगों को सम फलन का है, और ये जो 2 पॉइंट आप लोगों को है वह आप लोगों को विषम फलन का है। तो इसमें आप लोग बताइए सम फलन के लिए होने के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम फलन अगर एफ एक्स है उसे कहते हैं अगर माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी यहाँ पे आप लोगों को अगर पहले क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है और हम लोग को चेक करना है कि सम फलन है कि विषम फलन है, तो वहाँ पे हम ना माइनस एक्स रख कर देखते हैं। अगर वह माइनस एक्स रखे वहाँ पे और वह फिर से समान आ गया, यानी फिर से वह एफ एक्स आ गया, तब वह कहला जाएगा सम फलन। अगर वहाँ पे माइनस एक्स रखें और निगेटिव में मतलब माइनस एफ एक्स आ गया, तब वह हम लोग को कहला जाएगा विषम फलन। देखिए यहाँ पे आपने देखिए विषम फलन एफ एक्स उसे कहते हैं अगर माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यानी आप लोगों को विषम फलन होने के लिए अगर वहाँ पे जो फलन दिया हुआ है चेक करने के लिए अगर वह माइनस रखें, माइनस एक्स रखें, अगर वह माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो हम लोग को हो जाएगा विषम फलन, और वह एफ एक्स के इक्वल आ गया तो वह हम लोग को हो जाएगा सम फलन। और दूसरा पॉइंट क्या है सम फलन होने के लिए, सम फलन एफ एक्स का ग्राफ बाई अक्ष के सममित होता है, यानी जो आप लोग को सम फलन होता है ना उसका ग्राफ ना आप लोगों को बाई अक्ष के सममित होता है, और आप लोगों को जो विषम फलन होता है वो केंद्र ओरिजिन के सममित होता है। ये दोनों पॉइंट का एक अलग से वीडियो आएगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा लेक्चर नंबर 16, उसमें आप लोगों को करवाऊंगा कि सम फलन कैसे आप लोगों को सममित होता है एक बाई अक्ष के, और विषम फलन आप लोगों को कैसे होता है सममित ओरिजिन के। ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छा सम और फलन विषम फलन चेक करने के लिए, उससे आप लोगों को समझ में तो आ जाएगा कि सम फलन किसे बोलते कैसे क्या होगा और विषम फलन क्या होगा। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को नोट में 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि कोई फलन ना तो सम और ना ही विषम हो सकता है, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा भी कोई फलन हो सकता है ना स्टूडेंट कि जो ना सम हो और ना विषम हो, ऐसा भी कोई फलन हो सकता है। और दूसरा नोट में आप लोगों को दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 0 एक ऐसा फलन है जो सम और विषम दोनों फलन है, यानी यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स बराबर 0 ही एक ऐसा फलन है ना जो आप लोगों को सम फलन भी है और विषम फलन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सम फलन और विषम फलन कौन क्या हो सकता है। तो बताइए आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। क्या दिया हुआ है इसको चेक करना है कि ये सम फलन है। ये आप लोग को जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें चेक करना है कि सम फलन है, सम फलन है या विषम फलन है। ये आप लोगों को चेक करना है कि सम फलन है कि विषम फलन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चेक करते हैं। तो बोलिए आप लोगों के सम फलन और विषम फलन चेक करने के लिए क्या होता है। तो आप लोग बोले यही बताया सर कि सम और विषम फलन चेक करने के लिए जहां पे एक्स दिखता है और वहां पे हम सिर्फ माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अगर माइनस एफ से रिप्लेस करेंगे तो वह अगर एफ एक्स के इक्वल आया तो वह हम लोग को हो जाएगा सम फलन, और अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो वह हम लोग को कहा जाएगा विषम फलन। तो हम लोग उसी को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एफ बराबर जहाँ एक्स दिख रहा है वह हम लोग माइनस एक्स रख रहे हैं। तो माइनस एक्स रखने पर हम लोग क्या आ जाएगा, तो हम लोग को आ जाएगा माइनस यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर, जो कि माइनस एक्स का होल स्क्वायर कीजिएगा तो वह इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के, यानी वह फिर से देखिए ये एफ एक्स के इक्वल होगा। एफ एक्स के इक्वल होगा कि नहीं, तो बोलिएगा सर यस सर, ये फिर से एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी ये फिर से एफ एक्स के इक्वल आ गया माइनस एक्स रखने पे, तो यह हम लोगों को हो जाएगा सम फलन। ये आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया पहला क्वेश्चन कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। अब आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग दीजिए। तो क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के पावर 73। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग सम और विषम फलन करने के लिए सिर्फ एक ही रूल है। क्या रूल है, जहां भी आप लोगों को एक्स दिखता है ना वहां आप लोग माइनस एक्स रख कर देख लीजिए कि वहां पे क्या आ रहा है। अगर वह समान फलन आ रहा है, समान इक्वेशन आ रहा है तो, या समान समीकरण आ रहा है तो वह आप लोगों को सम फलन होगा। अगर वह माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, यानी उसके आगे माइनस अगर लग जाता है तो वह हम लोग को कहला जाएगा विषम फलन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, जहां आप लोगों को एक्स है वहां पे हम लोग रख रहे हैं माइनस एक्स, हम लोग क्या हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब,
और आप लोगों को 73। तो हम लोग को क्या आ गया, हम लोग को याद आएगा माइनस, देखिए माइनस और x के पावर ये आप लोगों को मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो मल्टीप्लाई होने पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 21, यानी हो गया ये माइनस x के पावर 219 हो गया। यानी इसको हम बोल सकते हैं माइनस x के पावर होल क्यू, और यहाँ पे इसका भी होल क्यू कितना 73 बोल सकते कि नहीं? तो बोलिएगा सर हम बोल सकते हैं। यानी बताइए कि ये कितना हो गया? तो बोलिएगा सर ये हम लोग को हो गया माइनस एफ एक्स के इक्वल, क्योंकि हम लोग को एफ एक्स था एक्स क्यू के पावर 73 था, और हम लोग को जो आया माइनस रखने पे वो आ गया माइनस एक्स क्यू का पावर 73, यानी हम लोग को वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो आप लोग खुद बताइए कि जब माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो कौन सा फलन होगा? तो बोलेगा सर ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आया ना, तो ये हम लोग को हो जाएगा विषम फलन। यानी यहाँ से स्टूडेंट ये आप लोगों को हो जाएगा विषम फलन, आप लोगों को हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए तो आप लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, इसका आप लोग बताइए कि सम फलन है कि विषम फलन है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहां पे आप x दिख रहा है वहां पे क्या करेंगे, माइनस एक्स सिर्फ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यू और प्लस 2 के पावर माइनस एक्स, यानी हम लोग को हो जाएगा माइनस 3x क्यू, और ये हो गया माइनस 2x, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x क्यू और प्लस 2x। अब हम लोग क्या हो गया देखिए, तो आप लोग खुद आगे देखिए तो बोलिएगा सर ये हो गया फिर से माइनस एफ एक्स के इक्वल, क्योंकि हम लोग को जो एफ एक्स था वो था 3x के पावर क्यू प्लस 2x, और यहाँ पे हम लोग को जो आया माइनस एक्स रखने पे वह हम लोग को आ गया 3x क्यू प्लस 2x माइनस 3x क्यू प्लस 2x आ गया, यानी हम लोग को ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। देखिए तो सर ये हम लोग को माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, इसलिए सर हम लोग को ये विषम फलन होगा। यस स्टूडेंट ये आप लोगों को विषम फलन है। आगे देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप लोग सॉल्व करके बताइए कि ये सम फलन है कि विषम फलन है। तो क्या करेंगे, सिर्फ इसका एक ही रूल है, सम फलन और विषम फलन चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां भी आप लोगों को x दिखता है ना, और वहां पे आप सिर्फ माइनस एक्स रख दीजिए। तो हम लोग रखते देखते हैं, देखिए क्या आता है जो, तो हम लोग को क्या आएगा एफ माइनस एक्स बराबर 3, और जहां हम लोगों को x के पावर 6 है वहां हम लोग को हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 6, और जहां माइनस 4 और यहाँ पे x के पावर 4 है तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स के पावर 4, और यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर है तो माइनस 6 तो यहाँ पे है, और माइनस यहाँ पे x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और माइनस एक्स के पावर 6 करेंगे तो वो फिर से x के पावर 6 के इक्वल हो जाएगा, और फिर माइनस और x के पावर अगर 4 करेंगे तो वो फिर आप लोगों को x के पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वह फिर से आप लोगों को एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और माइनस 1 तो पहले ही से था। तो बताइए किसके इक्वल हो गया, तो आप लोग देखिएगा सर ये तो फिर से एफ एक्स के इक्वल हो गया, यानी आप लोगों को ये एफ एक्स के इक्वल है। तो आप बताइए कि जब एफ एक्स के इक्वल तो कौन सा फलन होगा, तो बोलिएगा सर एफ एक्स के इक्वल हो गया तो ये हम लोगों को सम फलन हो जाएगा। तो यस स्टूडेंट आप लोगों को ये सम फलन हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। मैं इसको बताऊं क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग इसको चेक कीजिएगा ना तो ये तो ना आप लोगों को आएगा सम फलन और ना ही आएगा विषम फलन। आप लोग चेक करके देखिए ना, तो आप लोग चेक करके देखिए। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। देखिए मैं उसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, जहाँ भी हम लोगों को x है वहाँ हम लोग माइनस एक्स से वहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे माइनस एक्स रख दिए, x बराबर था हम लोग को कितना 3x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 6 प्लस 2x माइनस 5x के पावर 4। तो हम लोग x का जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे हम लोग माइनस एक्स रखना शुरू कीजिए। तो क्या आया, तो ये एफ माइनस एक्स आ गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल के पावर 6 प्लस 2 माइनस एक्स हो जाएगा हम लोगों को, और हो जाएगा माइनस 5x के पावर हम लोगों को हो जाएगा माइनस एक्स के पावर हम लोग को हो जाएगा 4। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो बोलेगा सर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस एक्स का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो वह एक्स के इक्वल एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यह स्टूडेंट वह एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
आगे फिर करने पे 3, यहाँ पर 3 पहले से ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x⁻6 करेंगे तो वो हम लोग को हो जाएगा x⁻6, और ये हम लोग को हो जाएगा -2x, और ये हम लोग को हो जाएगा -x⁴। तो बताइए कि ये किसके सबसे पहले ये देखिए कि ये f(x) के इक्वल है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि ये f(x) के इक्वल है। तो बोलेगा सर ये तो f(x) के इक्वल नहीं है, ये तो समान है, क्योंकि देखिए ये तो समान है, यहाँ भी समान है, लेकिन यहाँ देखिए सर साइन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे हम लोगों को साइन चेंज है सर, यहाँ पे हम लोगों को +2x है और हम लोग के यहाँ पे -2x है, यानी ये तो f(x) के इक्वल नहीं हुआ, ये तो आप लोगों को f(x) के इक्वल ही ना हुआ। अब हम लोग इसको अगर देखते हैं माइनस निकाल कर देखते हैं कि ये -f(x) के इक्वल आता है, तो माइनस निकाल कर हम देखते हैं कॉमन तो क्या आएगा, माइनस जब कॉमन निकाल लिए तो हम लोग क्या जाएगा -3x² -3x⁻6, और ये हम लोग को हो जाएगा +2x, और ये हो जाएगा +5x⁴। ये देखिए कि -f(x) के इक्वल होगा। तो बोलिएगा सर ये तो -f(x) के भी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सर साइन यहाँ पे चेंज है, अंक तो सब समान है, लेकिन जो साइन है सर वो यहाँ पे चेंज है। जैसे यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे सर +3x² है, और हम लोग को जब निकालेंगे -f(x) तो ये हम लोग को आ गया -3x², यानी ये साइन चेंज है, यानी ये -f(x) के भी इक्वल नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये ना तो आप लोगों को सम फलन है, ये ना तो सम फलन है और ना ही विषम फलन आप लोगों को ये है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन नंबर 5? चलते हैं आगे, आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, उसको आप लोग पहले देखकर सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि ये क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आया कि नहीं। बताइए आप लोग जल्दी से। मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगा। अब चलिए अब मैं आप लोगों को सॉल्व करता हूं। तो हम लोगों को सम और विषम चेक करने के लिए हम लोगों को सिर्फ लोगों के पास सिर्फ एक ही तो रूल है। कौन रूल है? कि जहां जहां हम लोग को x के जगह पे x है और वहां पे हम लोग को सिर्फ -x रख कर चेक करना है कि वो f(x) के इक्वल आ रहा है क्या, या -f(x) के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि f(x) बराबर क्या दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि f(x) बराबर दिया हुआ है x e⁻x -1 + x/2 और +1 हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग चेक करने के लिए सम ये विषय क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोगों को x दिख रहा है और वहाँ हम लोग -x रख देंगे। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, देखते हैं हम लोग को क्या आता है। जो तो यहाँ पे आ जाएगा -x/(x) -1 और यहाँ पे हो जाएगा -x/2 और +1 आ गया हम लोग का सर। तो यह स्टूडेंट यहाँ तक तो यहाँ तक आया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए मैं ज़्यादा जगह चाहिए इसके लिए, मैं पहले यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे जी, अब देखिए यहाँ क्या हो करेंगे। यहाँ पे हम लोग का -x तो पहले से ही है। आप लोग खुद बताइए कि e⁻x है, तो इसको हम लोग 1/e⁻x लिख सकते हैं कि नहीं। तो बोलिएगा सर हम लोग e⁻x इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग वही लिख दिए, फिर -1 तो पहले से ही था और जैसे है मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किया, उसके बाद बताइए कि नीचे मैं e⁻x कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आएगा, तो यह आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -x, और यहाँ हम जब कॉमन ले रहे हैं तो आ जाएगा a1 - e⁻x/e⁻x आ गया सर हम लोगों को, और -x/2 आया और +1 आया सर, इतना आया। अब ये e⁻x है ना, उसको हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा -e⁻x x × e⁻x/1 - e⁻x/2 +1 हम लोग को आ गया सर। इतना तो हम लोग चेक कर लिए सर। इतना के बाद हम लोग देख रहे हैं ना कि ये हमको नहीं पता चल रहा है कि ये सम है कि विषम है। इतना चेक किए तो हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि सम है कि विषम है। तो बोलिए कि सर ये सम और विषम नहीं हुआ क्या, तो होगा ये स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन में आगे सॉल्व करने पर आप लोगों को पता चलेगा कि ये सम फलन है, लेकिन यहाँ से आप लोग देखिएगा तो आप बोल सकते हैं कि ना तो सम है और ना ही फलन है, लेकिन ये आप लोगों को सम फलन है। मैं कैसे करता हूँ वो आप लोग देखिए। क्या दिया यहाँ से आया,
हम लोग का आया यहाँ से माइनस एक्स ई के पावर एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 हम लोगों को आया है। तो आप लोग खुद बताइए आप लोग कि किसी समीकरण में अगर कोई नंबर सेम नंबर से जोड़ रहे हैं और सेम नंबर से घटा रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत होता है? तो बोलेगा सर आप लोग अगर किसी समीकरण में सेम नंबर से जोड़ दिए और सेम नंबर से घटाइएगा तो उससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वही मैं कर रहा हूँ, एक्स को मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे और एक्स को मैं घटा रहा हूँ। इसे देखिए तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस यहाँ पे क्या है माइनस एक्स के पावर ई के पावर एक्स, एक्स ई के पावर एक्स बाई 1 माइनस ई एक्स 1 माइनस ई एक्स। मैंने सेम नंबर से जोड़ दिया एक्स। अब यहाँ पे हम लोगों को इसको माइनस एक्स को घटाना भी होगा। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ प्लस एक्स है और माइनस एक्स है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा अगर आगे करेंगे तो यानी वो हम लोगों को यहाँ पे अगर प्लस एक्स से जोड़ें और माइनस एक्स से जोड़ दें उससे हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और क्या आगे है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2 है और यहाँ पे प्लस 1 है। अब देखिए क्या हुआ, जो अब यहाँ से ना आप एक्स कॉमन ले लीजिए, ये दोनों से आप यहाँ से x कॉमन लीजिए तो क्या होगा, तो यहाँ से आप जब x कॉमन लीजिएगा तो वह हो जाएगा सर हम लोगों को 1 माइनस ई के पावर x हो गया और यहाँ माइनस x है और यहाँ पे 1 माइनस ई के पावर x है माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 1 हम लोगों को हो गया सर। आप खुद बताइए कि ये ई के पावर x और ऐसे देखिए ये हम लोगों को ना जो माइनस एक्स है ना उसको हम लोग अलग कर रहे हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा x 1 माइनस ई के पावर x बाई 1 माइनस ई एक्स माइनस एक्स बाई, देखिए हम लोग इसको अलग कर दिए, इतना को हम लोग अलग कर दिए। हम लोग को क्या आ गया, एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 1 हम लोगों को यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये 1 माइनस ई एक्स और ये 1 माइनस ई एक्स यहाँ से खत्म हो जाएगा ना, बोलेगा सर यस ये कट गया। हम लोग को क्या आ गया, तो हम लोग को आ गया एक्स माइनस एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 और प्लस 1 हम लोगों को आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 माइनस ई के पावर एक्स है ना, तो हम लोगों को लाना क्या है, ई के पावर एक्स क्वेश्चन में था तो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करने पे 2, ये x बाई 2 और यहाँ पे x है ना, इसको हम लोग ऐड करें तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम में 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हम लोग को 2x माइनस x, यानी हम लोग को आ जाएगा x बाई 2, ये हम लोग को आ गया x बाई 2, ये दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन है नीचे से तो ये हम लोग को आ जाएगा माइनस ई के पावर x माइनस 1 हम लोग को आ गया और प्लस 1 आ गया। और ये देखिए माइनस ये माइनस और ये माइनस आप लोगों का खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, कितना आया बचा वहीं आप लोगों को आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बचा, तो ये बच गया हम लोगों को सर, ये हम लोगों को बच गया x बाई, देखिए ये हम लोगों को बच गया x बाई ई के पावर x माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस 1 हम लोगों को बच गया सर। तो ये बताइए कि देखिए इक्वल होगा कि नहीं, आप लोग खुद बताइए कि ये एफ एक्स के इक्वल हो गए कि नहीं, तो बोलिएगा सर यस सर ये हम लोगों को एफ एक्स के इक्वल आ गया। हम लोग देख सकते हैं कि एफ एक्स के ये इक्वल आ गया। तो बताइए कि जब हम लोग उसको सॉल्व किए माइनस एक्स रखकर तो ये आ गया फिर से एफ एक्स के इक्वल, तो ये कौन फलन होगा, तो बोलेगा सर हम लोग इसको सॉल्व किए और फिर से ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी ये हम लोगों को सम फलन होगा सर। यस स्टूडेंट ये आप लोगों को जो है ये आप लोगों को सम फलन है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप लोग यहाँ तक करते उसके बाद छोड़ देते, लेकिन जब हम लोग सॉल्व किए तो ये फिर से एफ एक्स के इक्वल आ गया और यहाँ तक आप लोग सॉल्व करके छोड़ देते और बोलते कि ना तो ये सम फलन है और ना ही विषम फलन है। तो पहली बार ये होता है स्टूडेंट, आप लोगों का पहली बार में कहाँ से पता चलेगा कि आप लोग कहाँ तक करना है। आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तब आप लोगों का कॉन्फिडेंस होने लगेगा कि हाँ इस कौन फलन है क्या है कहाँ रहता है। आप लोग का ऐसा पढ़िए ना कि फलन के बारे में सब चीज़ जानकारी रहे कि फलन क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, आप लोगों को सब जानकारी फलन के बारे में हो। इसलिए आप लोग जितना आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करवाता ही हूँ, लेकिन आप लोग को जितना भी हो सके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपने खुद से भी, ताकि आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सके। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखिए तो, लेकिन क्वेश्चन करवाने से पहले
देखिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हाँ ये देखिए, ये यहाँ करवा रहा हूँ। इसका देखिए आप लोग का आंसर यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है, आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जो मैं पिछला क्वेश्चन करवाया ना, ये जो करवाया, इसका यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोगों को लॉग का 3 गो प्रॉपर्टी आप लोगों को है। लॉग जो है उसका 3 प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या है कि जब अगर 2 लॉग मल्टीप्लाई में हो, यानी लॉग ए इंटू बी हो, तो वो लॉग ए प्लस बी के इक्वल होता है। जैसे देखिए लॉग ए इंटू बी यहाँ पे है ना, तो वो लॉग ए प्लस बी के इक्वल होता है। अगर वह डिवाइड में है, लॉग ए इंटू बी में है, तो वह लॉग ए माइनस बी के इक्वल होता है। और अगर लॉग एक्स के पावर बाई, यानी किसी लॉग के कोई पावर हो, तो जो पावर रहता है ना, वो आप लोगों को बाहर आ जाता है, और जो लॉग एक्स है वो आप लोगों को बच जाता है। आप लोग जब क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा आगे, आप लोगों को पढ़ना भी है, आप लोगों को ये आगे पढ़ना भी है लॉग के बारे में अच्छा जानकारी। अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए कि लॉग का 3 गो प्रॉपर्टी यहाँ पे है। यहाँ और प्रॉपर्टी होता है, ऐसा नहीं कि 3 प्रॉपर्टी होता है, आप लोगों को और प्रॉपर्टी होता है, लेकिन आप लोग को जो क्वेश्चन में यूज होगा उसका जो बेसिक था वो मैं आप लोग करवा दिया, यहाँ बता दिया। क्या कि लॉग अगर ए प्लस बी रहे, ए इंटू बी रहेगा, तो वह लॉग ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। अगर वह लॉग ए बाई बी रहेगा, यानी डिवाइड में रहेगा, तो वो लॉग ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। और अगर वह लॉग एक्स के पावर बाई रहेगा, तो वहाँ से बाई आगे आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा। ये अभी तक आप इतना सिर्फ जान लीजिए, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व करके बताइए कि ये सम फलन की विषम फलन है। तो बोलिएगा, अभी मैंने क्या बताया था कि लॉग ए बाई बी क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि लॉग ए बाई, जैसे लॉग ए बाई जो बी होता है, मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, वो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। इससे आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कि ये सम फलन है कि विषम फलन है। तो मैं इसको सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने का तो सिर्फ हम लोग जानते हैं कि सम और विषम चेक करने के लिए हम लोग को सिर्फ एक नियम है, लेकिन जो आप लोगों को कुछ फार्मूला यूज होगा उसको भी आप लोग यूज कीजिएगा ना। जैसे यहाँ पे लॉग 1 माइनस एक्स बाई लॉग एक्स प्लस 1 प्लस एक्स है, उसको सबसे पहले ना हम डिवाइड क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर हमको दिया हुआ है लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोल सकते हैं सर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा लॉग ए बाई बी बराबर होता है लॉग ए माइनस बी लॉग बी होता है, तो हम लोग लिख दिए। अब आप लोग ये एफ एक्स के इक्वल है, ये आप लोगों को एफ एक्स के इक्वल है। अब आप लोग क्या कीजिएगा सम और विषम चेक करने के लिए, तो बोलेगा सर हम लोग को जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना, वहाँ पे हम लोग माइनस एक्स रख देंगे और हम लोग देखेंगे किसके इक्वल हो रहा है। तो वही हम लोग करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ हम लोग को एक्स है वहाँ हम लोग माइनस एक्स रख रहे हैं, तो माइनस एक्स रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 1 माइनस माइनस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोग को इस तरह आ गया लॉग 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। हम लोग को ये आ गया सर, यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग को आ गया ना, ये हम लोग को आ गया माइनस एफ एक्स के इक्वल। क्यों माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉग, यहाँ पे क्या हुआ आप लोग खुद बताइए कि लॉग किसके इक्वल हुआ। तो ये आप लोग यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, क्या होगा, सबसे पहले आप माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा लॉग, ये देखिए ये आप लोग को प्लस हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस आप लोग को हो जाएगा। तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स, और ये आप लोग का माइनस हो जाएगा ना। अभी हम लोग का माइनस हो जाएगा ना, जब यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे प्लस में था, तो अब हम लोग का ये हो जाएगा माइनस, यानी माइनस लॉग 1 प्लस एक्स हो गया सर। तो आप लोग खुद बताइए तो कितना हो गया, ये माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स के इक्वल हुआ कि नहीं, क्योंकि ये फार्मूला होता है ना लॉग ए माइनस बी इक्वल टू लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो देखिए ये हो गया लॉग ए और ये हो गया माइनस लॉग बी। तो वो हम लोग लिख सकते हैं ना उसको माइनस लॉग, यहाँ माइनस पहले से था, ये आप लोगों को माइनस पहले से था,
माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो ये फिर से इक्वल हो गया हम लोगों को माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, यानी हम लोगों को ये हो जाएगा विषम फलन, ये हम लोगों को हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, जितना मैं पढ़ाया आप लोगों को वो बस समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं कुछ है, ये देखिए, हाँ इसका आप लोगों को सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, इसका आप लोगों को दूसरा नियम से आप लोगों को यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप लोग सॉल्व कर, इसको देख सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। देखिए आज के लिए इतना ही था, आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइएगा, और अभी तक देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि आप लोगों को एक लाइक हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ाता है कि आप लोगों ने इतने स्टूडेंट हमको लाइक किए। लाइक करने से और कुछ नहीं होता, आप लोग को लाइक करने से पैसों से नहीं मिलता है, लाइक करने से सिर्फ हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो आप लोगों के लिए आज इतना ही था ना, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।